आज कुछ ऐसी चीजें हैं जो सोचने को मजबूर करती हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें बार बार सोचने को मजबूर करती है कि देश में हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जिस तरह के आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस किसी दबाव में हैं और लोग सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए जाते हैं, हाई कोर्ट्स में न्याय के लिए जाते हैं, लेकिन जिस तरह के निर्णय आजकल देखने को मिल रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कोर्ट के जजेस के ऊपर भी किसी न किसी का दबाव है और कहीं ना कहीं भारत के संविधान को हटाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं मनुस्मृति वापस लाने की कोशिश की जा रही है। देश के जितने भी संसाधन हैं, चाहे खेती की जमीन हो, चाहे जल और जंगल हो, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, तमाम तरह की खनिज पदार्थों की खाने हो, जहाँ से अरबों खरबों रुपया पैदा होता है। मैं कहता हूँ ये तो प्राकृतिक है, कोई अपनी माँ के पेट से लेके पैदा नहीं हुआ, लेकिन इसमें देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी इन सब का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन क्या समान रूप से सबको हिस्सा मिल रहा है? क्या जिस तरीके से इन्होंने 4 दिन के अंदर कैबिनेट में लाके, लोकसभा में लाके, राज्यसभा में लाके जिस तरीके से 10% गरीबों के नाम पे एक छलावा, एक आरक्षण लागू किया, हालांकि उसमें जो बेचारे गरीब रेडी पटरी वाले हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब हैं, उन जनरल कैटेगरी के गरीबों को कुछ मिलने वाला नहीं है। उसमें भी 8 लाख की इनकम बना देने से जो लोग अपनी नौकरी की इनकम छुपा नहीं सकते, जो सरकारी नौकर नहीं है लेकिन लाखों करोड़ों की जिनको इनकम है, वो लोग भी 8 लाख की सीमा के अंदर आ जाएंगे और बड़े बड़े पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल वाले पढ़ने वाले बच्चे सारा का सारा लाभ ले जाएंगे। उसमें भी गरीबों को कुछ मिलने वाला नहीं है। और जिस तरह 200 पॉइंट रोस्टर खत्म करके, जिस तरीके से 13 पॉइंट रोस्टर, विभागवार रोस्टर लाने का जो इन्होंने काम किया है, और वो भी कोर्ट के माध्यम से, यानी आजकल ऐसा हो रहा है कि केंद्र की सरकार इस लोकतंत्र के अंदर वोट की राजनीति के चलते जो काम खुद नहीं कर सकती, वो किसी न किसी तरीके से कोर्ट के माध्यम से लाके लागू करने का काम कर रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है। 13 पॉइंट रोस्टर के आने के बाद जितनी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर वैकेंसीज निकली है, अभी सुबह में बांदा यूनिवर्सिटी जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, वहाँ का 30 वैकेंसी निकली। 30 वैकेंसी में 28 वैकेंसी जनरल कैटेगरी को जा रही है, एक भी SC और ST को नहीं जा रही है, केवल 2 वैकेंसी OBC को जा रही है। तो ये केवल एक उदाहरण एक यूनिवर्सिटी का है। अगर देश की तमाम यूनिवर्सिटी में जिस तरह वैकेंसी निकल रही है, उसके अंदर न SC को कुछ मिल रहा है, न ST को कुछ मिल रहा है, और सच कहूँ तो OBC को भी कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं, नाम से ही पता लग जाता माइनॉरिटी के, उनको भी नहीं लिया जा रहा है। हो क्या रहा है? आखिर प्रजातंत्र पूरा देश का खतरे में आ गया है। देश के अंदर तानाशाह सरकार है। एक पूरे काम मोदी जी की सरकार के देख लीजिए। पहले कहा था अच्छे दिन लाएंगे, बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो अगर लोगों को पता होता कि देश के लोगों के मोदी जी के आने के बाद ऐसे अच्छे दिन आएंगे जहाँ उनके सारे अधिकारी चले जाएंगे, जहाँ पूरा प्रजातंत्र खतरे में डल जाएगा, जहाँ सारी संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त कर दी जाएंगी, चाहे वो रिजर्व बैंक को हो, चाहे वो CBI हो, चाहे वो सांख्यिकी आयोग हो, और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस जिस तरह पब्लिक के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ये अब जागने का समय है। सोने से काम चलने वाला नहीं है। ये मोदी जी कभी मंदिर के नाम पे बरगलाएंगे, तो कभी सीमा पे, बॉर्डर पे युद्ध जैसे हालात पैदा करेंगे। अब हमें खुद देखना है कि हमारा हित किस चीज में है। सामाजिक न्याय की लड़ाई इन लोगों ने काफी पीछे छोड़ दी है, क्योंकि हमारे लोग भावुक बहुत हैं। बहुत जल्दी भावुकता में आके सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या क्या इस सरकार ने पिछले 5 सालों में छीन लिया। ठेकेदारी प्रथा लागू करके हमारा पहले ही सब कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया। हमारे लोग सीवर में मरते हैं और ये दिखावा करने के लिए पैर धोने का काम करते हैं। अब पैर धोने से काम चलने वाला नहीं है। अब पैर धोने से काम चलने वाला नहीं है। हमारे समाज के लोगों का हमारा हक चाहिए। हमें देश की खेती की भूमि में हिस्सा चाहिए, हमें देश के प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा चाहिए, देश की तमाम नौकरियों में जनसंख्या के हिसाब से हिस्सा चाहिए। हमें हर क्षेत्र में हिस्सेदारी, भागीदारी चाहिए, और जितने भी सरकारी ठेके निकलते हैं उसके अंदर भी हमें हमारी संख्या के हिसाब से हिस्सा चाहिए। और जो भी सरकारें, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो इन मुद्दों के साथ, सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ हमारे साथ नहीं खड़ा है,
हमारे देश के तमाम SC OBC माइनॉरिटी के लोग ऐसी सरकारों को गिराने का काम करेंगे और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली सरकारों को जिताने का काम करेंगे। तो चूंकि बाकी लोगों को भी बोलना है, इसलिए मैं अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं इन शब्दों के साथ कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। बधाई देता। अभी फरवरी में मिले थे, लाखों लोगों की रैली यहाँ पर थी। उम्मीद थी कि सरकार परिवर्तन करेगी, ऑर्डिनेंस लाएगी और ये 13 पॉइंट रोस्टर को वापस करेगी। अफसोस ये है कि बहुत सारे ऑर्डिनेंस ला करके बहुत सारे परिवर्तन सरकार ने कर दिए, लेकिन गरीब OBC, गरीब SC, गरीब ST समाज की आवाज को सुन करके सरकार अभी तक ऑर्डिनेंस नहीं लाई है। मैं एक डिस्कशन आपके सामने शेयर करूंगा। पिछली बार भी मैंने शेयर किया था। 7 अगस्त को हम लोगों को महासंघ के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भारत सरकार के द्वारा रामलाल जी जो संगठन मंत्री हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी, अर्जुन मेघवाल साहब, इन सभी लोगों ने हमको बातचीत के लिए बुलाया था और कहा था कि हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपके खिलाफ आएगा तो हम आपको आरक्षण देंगे, संविधान में संशोधन करेंगे। सरकार को मैं सरकार का वादा याद दिलाना चाहता हूं कि अब आप ऑर्डिनेंस ला करके आज या कल में इस 13 पॉइंट रोस्टर को वापस करिए, नहीं तो आज ये जंतर मंतर का ही नजारा नहीं है, पूरे देश के जिला मुख्यालयों में आज यही नजारा है। सभी जगह रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं। अगर इस आंदोलन को गांव तक, घर घर तक पहुंचाना सरकार चाहती है या उससे अगर बचना चाहती है तो सरकार को आज और कल में ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। ऑल इंडिया फेडरेशन SC ST ऑर्गेनाइजेशंस के लाखों सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से मैं टूटा के सभी पदाधिकारियों को आश्वस्त करता हूं कि तन से, मन से, धन से इस आंदोलन में महासंघ आपके साथ था, है और रहेगा। जय भीम। साथियों, आज जो प्रदर्शन किया गया है वो 13 पॉइंट रोस्टर पर किया गया है। पूरे देश के अंदर जो क्रांति आज आई है, एक तो 2 अप्रैल को भारत बंद किया था आप लोगों ने, आज भी भारत बंद करने का जो आप लोगों ने जो प्रयास किया है पूरे देश के अंदर, ये सरकार को पता है कि आप लोग जाग चुके हैं। सरकार फिर भी बार बार आप लोगों के अधिकारों को मानने का काम कर रही है। ये सरकार संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। अगर इस देश के अंदर संविधान नहीं रहा तो हमारे अधिकार कैसे बचेंगे? इसलिए सोचने की बात है। यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना है आप लोगों को, यहाँ से एक वचन लेकर जाना है, प्रतिज्ञा लेकर जानी है कि 2019 के अंदर इस मोदी सरकार को बदलना है, बहुजनों की सरकार को लेकर आना है। क्योंकि लोगों ने 5 साल से हमें सड़कों पर लेकर आया है। हम सड़कों के लोग हैं, सड़कों पर आंदोलन करते हैं। जब चंद्रशेखर आजाद सड़कों पर आंदोलन करता है तो जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जब रोहित वेमुला जब आवाज उठाता है तो उसको मजबूर कर दिया जाता है मरने के लिए। जब नौजवान सड़कों पर आता है तो उनको जेलों में डालने का काम किया जाता है। नौजवान जाग चुका है, बहुजन जाग चुका है। अब 2019 में इनको जाना पड़ेगा। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इन लोगों को जो लड़ाया है, 5 साल से लगातार लड़ाने का काम किया है। हम इनको बताना चाहते हैं, जो तुमने लड़ाई लड़ी है, जो तुमने ये काम किया है हमारे खिलाफ, तुमने पहले SC ST एक्ट को बदला तो हम लोग सड़कों पर आए। तुमने 2 अप्रैल देखा, अपने चेंज करने का काम किया। अब 13 पॉइंट रोस्टर पे जो हमारे अधिकार है, सामाजिक न्याय की हत्या आप लोगों ने करी है, ये आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलेंगे तो नौजवान साथी जाग चुका है, बहुजन देश का जाग चुका है, आपको बदलने के लिए ये तैयार हो जाएगा। साथियों, भीम आर्मी भारत एकता मिशन 11 तारीख से 15 तारीख तक लगातार पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रही है। सहारनपुर से दिल्ली के लिए 11 तारीख से साइकिल रैली भीम लेकर आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। और दिल्ली के अंदर 15 तारीख को माननीय काशीराम साहब के जन्मदिन पर 13 पॉइंट रोस्टर, 10% रिजर्वेशन और जितने भी मुद्दे सरकार ने करी है उनके खिलाफ काम करने का काम करेंगे। आप लोग यहाँ से जाए, आप लोग पढ़े बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, क्योंकि इस
जातिवादी व्यवस्था जो चल रही है, ये जो मनुवादी व्यवस्था चल रही है, जो ये मोदी सरकार है, जो आरएसएस की सरकार है, ये सरकार को बदलना है तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको, अम्बेडकरवादी बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि इन लोगों को अब कोई घसीट सकता है, कोई भगा सकता है देश से, तो अम्बेडकरवादी भगा सकता है और कोई नहीं भगा सकता। साथियों, इन लोगों ने धर्म के नाम पर क्या 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 धर्म के नाम पर, जो गरीब है इस देश का, 85% गरीब है इस देश का, वो धर्म के नाम को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? उसको तो पेट की भूख है, क्योंकि वो तो पेट के लिए लड़ाई लड़ता है, क्योंकि पेट के लड़ाई लड़कर वो अपना घर चलाता है। मगर ये लोग संविधान को धीरे धीरे काटने का काम कर रहे हैं, बदलने का काम कर रहे हैं। एक गरीब से पूछा, उसने कहा मैं तो मंदिर का लड्डू भी खाता हूँ, मस्जिद की खीर भी खाता हूँ, भूखा हूँ साहब, मजहब कहाँ समझ पाता हूँ, मजहब तो मोदी सरकार ने समाया है। गाय के नाम पर लोगों को मारकर, गाय के नाम पर लोगों को मार रहे हैं, हमारे अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि लोगों ने जो आज ये प्रदर्शन किया है और ज्यादा पूरे देश के अंदर हो रहे हैं, आप सब लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ेगा और कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये आंदोलन बहुजनों का आंदोलन है, इस आंदोलन को बड़ा बनाना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत। दो छोटी छोटी चीजें मैं सिर्फ आपके समक्ष कहूंगा। आपको बहुत बधाई। अगर आप सड़क पे नहीं उतरते तो कई सारी मंजिलें आप खो चुके होते थे। आपने SC/ST एक्ट के डाइल्यूशन को बचा लिया, उसके खिलाफ खड़े होकर 13 पॉइंट रोस्टर पर भी मैं यकीन दिलाता हूं, अगर ये ऑर्डिनेंस 24 घंटे के अंदर नहीं लाएंगे तो सड़क पे इतना कोहराम मचेगा जो तय कर देगी कि संसद में अगली बार कौन बैठना। एक चीज, ये तस्वीर रोहित वेमुला की है, इसे मत भूलिएगा। कहानी वहीं से शुरू होती है। रोहित ने अपनी पहले और आखिरी खत में एक बात कही थी, मेरा जीवन एक घातक दुर्घटना है। इसे मत कभी भूलिएगा, क्योंकि इस हुकूमत ने उसके सवालों पे गौर नहीं किया, उसकी जाति पता करने के लिए आयोग बिठा दिया। ये वैसे लोग हैं। अभी अली अनवर साहब को सुन रहा था, पुलवामा में आप में से किसी ने भाई खोया है, भाई आपने बेटा खोया है, आपके बीच से कोई बच्चा अपना पिता खो बैठा है। एक शहीद की मां पूछ रही है कि मेरे बच्चे का शव तिरंगे में लिपटा हुआ है। एक शहीद की वाइफ पत्नी कह रही है मेरे पति का शव तिरंगे में लिपटा हुआ है। हमने वहां का तो कुछ नहीं देखा। आंकड़े किसको पता है? अमित शाह जी को। अमित शाह जी को अगर आंकड़े पता है, एयरफोर्स को आंकड़े नहीं पता है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी सुरक्षा के साथ ये सौदेबाजी करने वाले लोग हैं, ये बनियागिरी कर रहे हैं। बस एक आखिरी टिप्पणी, हम में से अधिकांश लोग एक दूसरे से राजनीतिक रूप से विरोध में हैं। यहां सब मेरे दल के नहीं हैं। मैं बाकियों से बहुत मुद्दों पर अलग राय रखता हूं, लेकिन सामाजिक न्याय के मुद्दों पर अगर हमने अलग राय रखी तो संविधान का हरफ ये मिटा के रख देंगे। इसमें सबको साथ आना होगा, अपने मतभेद दरकिनार करने होंगे, नहीं तो कल्पना से रोम रोम सिहर जाता है कि अगर ये व्यक्ति और इसकी टीम वापस आ गई ना, तो बाबा साहब के संविधान का एक पन्ना नहीं बचेगा, एक पन्ना नहीं बचेगा। पूरा संविधान बचाइए। रोस्टर की लड़ाई भी आदिवासी हकूक की बात। अरे आदिवासी कब थे? जब आपकी सरहद नहीं बनी थी, ये मुल्क नहीं बना था, आपके मुल्क का नक्शा नहीं बना था, सिर्फ नदियां, पर्वत और जंगल थे। उन लोगों से आप दस्तावेज मांग रहे हो? कैसे लोग हो, कैसी समझ है, और क्यों चाहिए उनकी जमीन? हम नहीं जानते हैं क्या? हम खूब जानते हैं कि जिस आदमी को कागज पे हवाई जहाज बनाने का कभी शऊर नहीं था, उसको तुमने रफाल सौंप दिया पूरी की पूरी। आप आदिवासियों के जमीन को सौदेबाजी करना चाहते हो, आप उनके दोस्त हो। ये जो देशभक्ति का नाटक करते हो ना, वो आवाम समझ चुकी है। देशभक्त आप हैं, आप आदिवासी भाइयों बहनों के लिए खड़े हैं, आप रोहित वेमुला के लिए खड़े हैं, आप सामाजिक न्याय के लिए। साथियों, आज
सफलतापूर्वक भारत बंद रहा और शांतिपूर्ण बंद की अपील की गई थी। और इस आंदोलन का किसी के पास कॉपीराइट नहीं था। आप सबने आंदोलन किया, आप सबने भारत बंद कराया। जिन व्यक्ति, संगठन, राजनीतिक दल ने इसका समर्थन किया, सहयोग किया, आप सबका शुक्रिया, आप सबका आभार। ये हम लोग बार बार कह रहे थे कि ये जन आंदोलन है, टूटा ने भी सपोर्ट किया भारत बंद का, जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने किया, आप सबका शुक्रिया है, आभार। साथियों, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मैं कुछ नहीं, एक दो पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। ये सरकार ये लीला कर रही, लीला, कृष्ण लीला है। अभी लिखा हुआ इधर ब्राह्मणवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद से आजादी, तमाम बातें लिखी हुई है। तो जब हम कहते थे कि ये जनेऊ रोस्टर नहीं चलेगा, तो लोग कहते थे, ऑब्जेक्शन करते थे। तो मैंने कहा क्या कहूं मैं इसको, पाकिस्तानी रोस्टर कहूं क्या? ये रोस्टर पाकिस्तान में बना है क्या? तो अगर पाकिस्तान में बना है तो चलिए भारत सरकार इस पाकिस्तानी रोस्टर के खिलाफ ही लड़ लीजिए। तो साथियों, अपने लिए खीर पूरी और हमारे लिए आश्वासन कि आपने जो है गैर संवैधानिक 10% जनेऊ आरक्षण आप ले आए, बगैर इसका कहीं प्रावधान नहीं था। और हमारा जो संवैधानिक आरक्षण है, आज 5 मार्च है, 1 साल हो गया, तो आज आपके 13 पॉइंट की बरसी भी है, इसलिए 5 मार्च भारत बंद रखा गया था। साथियों, ये आप लीला कर रहे हैं पूरे 1 साल से। आज प्रकाश जावड़ेकर साहब ने कहा है, सुबह सुबह मुझे एनडीटीवी से खबर मिला कि हम 2 दिन के अंदर जो है ला रहे हैं, अध्यादेश ला रहे हैं, आश्वासन दिया। तो हुजूर, हमें आश्वासन नहीं, अधिकार चाहिए। और 2 दिन ये लीला नहीं चलेगा, ये हम लोग सब समझ चुके हैं। बार बार 1 साल से हम लोग देश में कह रहे हैं 2 अप्रैल के बाद कि हमारे हक, हकूक, अधिकार नहीं माने गए। तो अगर रोहित मुमला की कथित आत्महत्या अगर घटना नहीं, संकेत था आपके सांस्थानिक दमन का, तो 2 अप्रैल भी घटना नहीं, संकेत है आपके खिलाफ प्रतिरोध का। और व्हाट्सएप पे ही भारत बंद कर देंगे, इस बार भी वही हुआ, सोशल मीडिया पे भारत बंद हो गया। साथियों, तो साथियों, अब याचना नहीं और रण होगा। ये हमारे हकूक की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, आपसे डरने वाले नहीं है। आपने अगर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की, सबसे ज्यादा मार पड़ी आदिवासी भाइयों पर। रोस्टर से यूनिवर्सिटी में एंट्री बने, जंगल से निकालने के फरमान, तो ये लीला नहीं चलने वाला है। साथियों, अगर आपने इससे छेड़छाड़ की तो भारत जाग रहा है। 21वीं सदी का भारत है ये डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत होने जा रहा है। अगर आप आरक्षण से छेड़छाड़ करेंगे, अगर आपके डंडे हमारे पीठ पे पड़ेंगे, तो आपकी सरकार की 13-20 इस चुनाव में। हमने 2 अप्रैल को जब इस देश में कोई समाज, किसान हो, सबके सब डर से खामोश थे, दलितों ने मोर्चा खोल दिया और एक बार देश में अंबेडकरवादियों ने ऐसा सैलाब लाया, पूरा देश बंद कर दिया। साथियों, ये कहना चाहते हैं और इस मंच से हम कहना चाहते हैं, हम 3 बातें सरकार को कहना चाहते हैं। पहली बात हम ये कहना चाहते हैं, 13 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय लाखों आदिवासियों को बेघर करने का निर्णय देता है और दलितों SC/ST एक्ट पर उन्होंने भारत बंद देखा था। और 14 फरवरी को पुलवामा हो जाता है। साथियों, अरे भाई, दलित आदिवासी इतने भी मूर्ख नहीं है कि जितना आप समझते हो। हम ये बताना चाहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के स्टे के आगे दलित आदिवासी झुकने वाले नहीं है। हमारा मानना है, हर आदिवासी को, जहां वो जंगलों में रहता है,
वो जहां भी रहता है उसको उसकी जमीन का मालकाना हक मिलना चाहिए। हम किसी कोर्ट को नहीं जानते, हम किसी कचहरी को नहीं जानते, हम जानते हैं उस संसद को जानते हैं जहां 47 MP आदिवासी समाज से आते हैं, 87 MP शेड्यूल कास्ट से आते हैं, 300 MP OBC जातियों से आते हैं। या तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बदलने के लिए अध्यादेश लाओ, नहीं तो 2019 में हम सरकार वैसे भी पलटने वाले, हम ये कहना चाहते हैं साथियों। और साथियों, अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, अब हमें कॉलेजियम पर और इस देश की सवर्ण न्यायपालिका के न्याय पर कतई यकीन नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं जब देश का संविधान बना था, संविधान में आर्टिकल 312 है, वो ये कहता है सरकार को ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनानी पड़ेगी। मैं कहता हूं, आपने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्या इसलिए नहीं बनाई कि दादा के बाद बाप, बाप के बाद पोता, पोता नहीं तो भतीजा मुख्यमंत्री, भतीजा न्यायाधीश बने। सर्वोच्च न्यायालय में एक परिवार के ऐसी कौन सी मेरिट है, एक परिवार के, एक खानदान के 10-10 जज बनते हैं। ये न्याय हमको समझ में नहीं आता। हम ये कहना चाहते हैं आर्टिकल 312 के तहत जुडिशियल सर्विस बनाई है, और ये जो सवर्णों का न्यायपालिका पर कब्जा है, ये दलित, आदिवासी और पिछड़ी जातियां अब स्वीकार करने वाले नहीं है साथियों। अंत में साथियों मैं कहना चाहता हूं, ये भारत बंद, आज का भारत बंद जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, ये केवल एक झांकी है। अगर सरकार ने 3 अध्यादेश नहीं लाए तो लड़ाई बाकी है। 2 अप्रैल के बाद 9 अगस्त हुआ था। सरकार याद रखे, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। चला नारा लगाना है, जय 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 जय।